तो अब हम बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स के बारे में। थोड़ा कंपैरेटिवली बात करेंगे। एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स हैं, दूसरी तरफ यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। दोनों को कंपैरेटिव वे में हम बात करेंगे दोनों के फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट जो फीचर होता है फेडरल गवर्नमेंट का वो है डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट यानी कि ऊपर सेंटर यूनियन गवर्नमेंट और नीचे स्टेट गवर्नमेंट। डुअल मतलब दो सरकारें। तो ऊपर यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और नीचे स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल प्रांतीय गवर्नमेंट, प्रांतीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार। तो यहाँ डुअल गवर्नमेंट होना जरूरी है क्योंकि फेडरल का तो मीनिंग ही यही है कि डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो कुछ पावर स्टेट के पास हैं, कुछ विषय स्टेट के पास हैं, तो कुछ सेंटर के पास हैं, नेशनल गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, दो सरकारें। और यूनिटरी गवर्नमेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल गवर्नमेंट होती है, नेशनल गवर्नमेंट होती है, एंड ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। तो सभी पावर्स जो हैं वो नेशनल गवर्नमेंट के पास होती हैं। तो ये हो गया फर्स्ट फीचर। सेकंड जो फीचर है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। ऐसा क्यों है भाई, समझिए। मान लो एक बिजनेस को दो पार्टनर कर रहे हैं, तो दो पार्टनर कर रहे हैं तो पार्टनर्स के बीच में कुछ एग्रीमेंट रहेगा, कुछ उनके बीच में रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम बनाए जाएंगे, कुछ खाते बनाए जाएंगे, कुछ हिसाब किताब रखा जाएगा। तो मान लो दो सरकारें हैं, यूनियन और स्टेट, तो यूनियन और स्टेट को भी उनके पावर डिवीजन ऑफ पावर्स है, कुछ उनके सब्जेक्ट्स बटे हुए हैं, तो उनको उनके बीच में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना आए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट आने पर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को देखा जाए और कॉन्फ्लिक्ट दूर कर दिया जाए। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मैं रिटन और अनरिटन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी रह सकता है। ऐसा क्यों भाई, सिंगल गवर्नमेंट है, किसी को खाते नहीं दिखाने, कुछ नहीं देना, कोई किसी को हिसाब नहीं देना, और कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है क्योंकि एक ही सिंगल गवर्नमेंट है। तो ऐसे में वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रख भी सकते हैं, जैसे फ्रांस में है और वहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट है लेकिन फिर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस में। और ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ अनरिटन है और यूनिटरी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो थर्ड फीचर्स की हम बात करेंगे अब, डिवीजन ऑफ पावर्स। फेडरल गवर्नमेंट में पावर्स का डिवीजन होना जरूरी है। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर्स को डिवाइड किया हुआ है। कुछ विषय जो हैं यूनियन लिस्ट में है, जिनको काम पूरा करने का कार्य यूनियन गवर्नमेंट का है। कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हैं और स्टेट लिस्ट में है, उनको पूरा करने का कार्य जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, वहाँ नो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, ऑल द पावर आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ सिंगल गवर्नमेंट है और सिंगल गवर्नमेंट के पास ही, नेशनल गवर्नमेंट के पास ही सभी पावर्स है, नो डिवीजन ऑफ पावर्स। तो फोर्थ जो फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। ऐसा क्यों है इसको भी समझिए। मान लो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई किसी सब्जेक्ट या एक्ट को लेकर के कोई डिसएग्रीमेंट या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ऐसे में इसका निपटारा कौन करेगा, कैसे पता चलेगा कि मुद्दा क्या है, गलती किसकी है।
तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वहाँ से पता चलेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसी को ही सुप्रीम माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात को ही सुप्रीम माना जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन को ही सुप्रीम रखना जरूरी हो जाता है फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में। इसलिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहना बहुत जरूरी होता है फेडरल गवर्नमेंट में। और बात करें अगर यूनिटरी गवर्नमेंट की, तो यहाँ मे बी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है जापान के अंदर और वहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट है, और ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है और वहाँ पर भी यूनिटरी गवर्नमेंट है। ठीक है। फिफ्थ है फेडरल गवर्नमेंट का जो फीचर है वो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए, उसके प्रोविजंस को, उनके एक्ट्स को जल्दी चेंज नहीं, इतने आसानी से चेंज नहीं हो जाने चाहिए। वो इतने, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए अगर फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम अपनाया हुआ है तो। और अगर बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट की, तो यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो भी सकता है और फ्लेक्सिबल भी रह सकता है। जैसे रिजिड है फ्रांस के अंदर और फ्लेक्सिबल है ब्रिटेन के अंदर। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट इसलिए होना चाहिए, मान लो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो निष्पक्ष रूप से जुडिशरी अपना काम कर सके, कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सके, फैसला सुना सके और एक जस्टिस कर सके दोनों के साथ। तो ऐसे में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट रखने के लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना बहुत जरूरी है जजेस का, और उनकी सैलरीज जो हैं, सैलरीज के लिए वो किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड ना रहे, बल्कि अलग से फंड होता है उसी में से। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इंडिया के की बात करें तो, लेकिन अब अभी हम इंडिया की बात नहीं कर रहे बल्कि एक नॉर्मली बात कर रहे हैं, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है, मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ठीक है। तो अब बात करें अगर फेडरल गवर्नमेंट के 7th फीचर की, वो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यानी कि जो बात करें थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो जैसे इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें 2 सदन हैं, जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकसभा में बैठते हैं। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो जिस भी स्टेट से आते हैं वो उस स्टेट को, अपनी अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो राज्यों का, अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ फेडरल सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसलिए स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से एक सदन होता है, राज्यसभा। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में तो सिंगल गवर्नमेंट है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं। तो ऐसे में अगर वो चाहें, कंपलसरी नहीं है, मे बी बाइकैमरल, जैसे ब्रिटेन में 2 सदन हैं, और यूनिकैमरल 1 सदन है चाइना में। ठीक है। तो ये थे फीचर्स फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स कंपैरेटिवली फॉर्म में